हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 7th स्टैंडर्ड की बुक का 4th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स यूजिंग एक्सेल एज डेटाबेस। एक्सेल को एक डेटाबेस की तरह यूज़ करना। इसमें हम सीखेंगे कि एक्सेल को एक डेटाबेस की तरह कैसे यूज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। Students, a database is a collection of information related to a particular subject. एक database एक particular subject से related information का collection है students, such as जैसे कि maintaining address and phone numbers, a list of library books, keeping students record pertaining to academic and co-curricular achievements, keeping employees information etc. जैसे कि फ़ोन नंबर्स और एड्रेसेस को मेंटेन करना, लाइब्रेरी की बुक्स की लिस्ट को मेंटेन करना, स्टूडेंट्स की एकेडमिक और को करिकुलर अचीवमेंट्स से संबंधित रिकॉर्ड्स को रखना, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन आदि को रखना। इट हेल्प्स द यूज़र टू ऑर्गेनाइज, रिट्रीव, सॉर्ट एंड एडिट डाटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ये यूज़र की सहायता करता है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे कि और डाटा को ऑर्गेनाइज करना, रिट्रीव करना, सॉर्ट करना और डाटा में एडिट करना। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और उसकी इसको करने में सहायता करता है। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फील्ड एंड रिकॉर्ड्स। डेटाबेस में फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स होते हैं। इन सिंपल टर्म्स, साधारण भाषा में कहें तो रिकॉर्ड्स रेफर टू रोज। रिकॉर्ड्स रो को प्रदर्शित करते हैं या उल्लेख करते हैं, एंड फील्ड्स रेफर टू कॉलम इन एक्सेल, और फील्ड्स एक्सेल में कॉलम को रेफर करते हैं। फील्ड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्टली ये जान लेते हैं। कॉलम विद इन अ डेटाबेस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड फील्ड। एक कॉलम जिसमें डेटाबेस होता है जो कंटेन करता है केवल एक ही तरह का डाटा, केवल एक ही तरह का डाटा जिसमें होता है उसे फील्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, नेम, एड्रेस आर डिफरेंट फील्ड्स। रोल नंबर, नेम, एड्रेस ये सभी अलग अलग टाइप के फील्ड्स हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। अ रो इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। एक रो में डेटाबेस होता है उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। विच कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन और वन ऑब्जेक्ट, जिसमें एक व्यक्ति या फिर एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल में देखें, इन द गिवन फिगर, जो फिगर दी गई है उसमें रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज ऑफ वन स्टूडेंट्स फॉर्म अ रिकॉर्ड। इसमें एक ही स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी रो है और इसमें रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड बने हुए हैं। इन फील्ड में एक रो के अंदर पूरा डाटा एक ही व्यक्ति का आता है या एक ही ऑब्जेक्ट का आता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फील्ड नेम। इट इज़ अ कॉलम लेबल फॉर द फील्ड इन अ डेटाबेस। ये कॉलम लेबल होता है फील्ड के लिए डेटाबेस में। ऑल द फील्ड नेम्स अपेयर इन वन रो। सभी फील्ड्स नेम एक रो में ही अपेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज आर द फील्ड नेम्स इन द गिवन डेटाबेस। दिए गए डेटाबेस में ये सभी फील्ड नेम्स हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डाटा। डाटा एंटर करने के लिए एक फॉर्म का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। अ फॉर्म इज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एंटर और डिस्प्ले अ कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स, एक फॉर्म एक डायलॉग बॉक्स है जो कि इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड की एक कंप्लीट रो डिस्प्ले या एंटर करने के लिए हमें आसान तरीके प्रोवाइड कराता है। फॉर्म क्या है, एक डायलॉग बॉक्स है जो हमें आसान तरीके प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स। किसके लिए? इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड को एक कंप्लीट रो में डिस्प्ले करने के लिए हमें इजी वे प्रोवाइड करता है। इट हैज़ टेक्स्ट बॉक्सेस टू एंटर डाटा इन फील्ड। इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं डाटा फील्ड में एंटर करने के लिए, डाटा को फील्ड में एंटर करने के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। एंड कमांड बटन्स टू मैनिपुलेट द डाटा, और कमांड बटन्स होते हैं जिससे डाटा मैनिपुलेट किया जा सके। बिफोर एडिंग अ रिकॉर्ड इन द फॉर्म में रिकॉर्ड ऐड करने से पहले स्टूडेंट्स द वर्कशीट मस्ट हैव फील्ड नेम्स एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम। वर्कशीट में फील्ड्स नेम कॉलम के टॉप में, प्रत्येक कॉलम के टॉप में फील्ड्स नेम होने चाहिए स्टूडेंट्स। यदि वर्कशीट में फील्ड्स नेम नहीं है तो वो फॉर्म रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजेस दीज फील्ड्स नेम टू एंटर रिकॉर्ड्स इन अ फॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करता है इन फील्ड्स को नेम टू एंटर रिकॉर्ड्स इन अ फॉर्म, एक फॉर्म में रिकॉर्ड्स एंटर करने के लिए इन फील्ड्स नेम का यूज करता है स्टूडेंट्स। अ फॉर्म हैज़ द फॉलोइंग फीचर। एक फॉर्म में निम्नलिखित फीचर होते हैं।
फर्स्ट इट डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, ये एक बार में एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है। इट कैन बी यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, इसका यूज़ नए रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए, एंड चेंज द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, और जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं जो इसमें रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं उन्हें चेंज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है इसका। एंड स्टूडेंट्स एनी रिकॉर्ड कैन बी डिलीटेड, कोई भी रिकॉर्ड डिलीट किया जा सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू व्यू द रिकॉर्ड, यह हमें एक सहायता और करता है हमारी कि रिकॉर्ड दिखाने में हमारी सहायता करता है। एंड विच मैचेस द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, और एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपने जो भी सर्च करना उसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया डालकर आप मैच कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो ये हमारी इस तरह से भी हेल्प करता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे हमें फॉर्म को ओपन कैसे करना है, यह मेथड बताया गया है कि एक्सेल में जाने के बाद हमें फाइल पर क्लिक करना होता है, देन वहाँ पर ऑप्शन आता है। इसके लिए हम अभी आगे सीखेंगे स्टूडेंट्स एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फॉर्म ऑप्शन इज हिडन, फॉर्म्स ऑप्शन हिडन होता है। टू फाइंड फॉर्म्स क्लिक ऑन द फाइल टैब, फॉर्म को फाइंड करने के लिए हमें फाइल टैब पर क्लिक करना होता है, जो कि फाइल टैब में ऑप्शन में जाना होता है स्टूडेंट्स। द एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ओपन, एक्सेल ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। सेलेक्ट द क्विक एक्सेस टूल बार टैब इन द लेफ्ट पेन, लेफ्ट पेन में हमें क्विक एक्सेस टूल बार को सेलेक्ट करना होता है जो कि एक टैब होता है। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ चूज कमांड्स फ्रॉम, देन ड्रॉप डाउन एरो में जाकर हमें चूज कमांड फ्रॉम पर क्लिक करना होता है। सेलेक्ट कमांड्स नॉट इन द रिबन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, और जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है वहाँ हमें कमांड सेलेक्ट करनी पड़ती है, कमांड्स नॉट इन द रिबन, ये ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स कमांड्स नॉट इन द रिबन, इस पर क्लिक करना होता है, सेलेक्ट करना होता है इसे। सेलेक्ट फॉर्म ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट यूजिंग स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार का यूज़ करके हम फॉर्म को सर्च करते हैं, देन उसे सेलेक्ट कर लेते हैं उस ऑप्शन को। एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन, उसके बाद हमें ऐड बटन पर क्लिक करना होता है, इस तरह से ऐड बटन आ जाता है, उस पर क्लिक करना होता है। क्लिक ओके, ऐड करने के बाद क्लिक ओके करना होता है। एंड यू विल फाइंड द फॉर्म बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे ही आप ओके करते हैं स्टूडेंट्स आप पाएंगे कि फॉर्म का बटन क्विक एक्सेस टूल बार में आ गया है। स्टूडेंट्स यहाँ नो द फैक्ट में बताया गया है रूल्स द एंटर फील्ड नेम्स, एंटर फील्ड्स नेम्स को का रूल क्या है। ईच फील्ड नेम शुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट सेल, प्रत्येक फील्ड में जो नेम लिखा जाना चाहिए वो एक सेपरेट सेल में लिखा जाना चाहिए, सेपरेट सेल में प्लेस होना चाहिए। एंड फील्ड नेम्स शुड बी यूनिक, और फील्ड नेम यूनिक होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये नहीं कि सभी फील्ड्स के नेम सेम कर दिए, कुछ यूनिक होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होंगे और वो भी यूनिक होने चाहिए। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स इसे हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, एंड यहाँ एक्सेल ओपन करने के बाद हमने यहाँ शीट भी रेडी कर लिया स्टूडेंट्स। फर्स्टली हम यहाँ पर फॉर्म का टैब ओपन कर लेते हैं, फॉर्म एक्सेस टूल बार में ले आते हैं फॉर्म के ऑप्शन को। सो उसके लिए हमें फाइल में जाना होगा, देन स्टूडेंट्स हमें ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, फाइल पर क्लिक करते ही ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ स्टूडेंट्स क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पॉपुलर कमांड्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें कमांड्स नॉट इन रिबन ये ऑप्शन पर क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ हम स्क्रॉल बार से सर्च करेंगे फॉर्म, या फिर स्टूडेंट्स कीबोर्ड से आप F प्रेस कर दीजिए तो F से रिलेटेड सारी कमांड्स यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं स्टूडेंट्स, तो कमांड्स नॉट इन रिबन पर एक बार फिर क्लिक करेंगे, देन F प्रेस करेंगे अगेन। देखिए स्टूडेंट्स F से रिलेटेड आ गई हैं। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल बार से देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म, ये देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देन ऐड, स्टूडेंट्स ये यहाँ ऐड हो चुका है, नाउ ओके। एंड स्टूडेंट्स यू कैन सी इन क्विक एक्सेस टूल बार द फॉर्म ऑप्शन इज प्रेजेंट नाउ। सो इस तरह से हमने फॉर्म ऑप्शन को स्टूडेंट्स क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लिया है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। एडिंग न्यू रिकॉर्ड इन अ फॉर्म, एक फॉर्म में नया रिकॉर्ड ऐड करना। अब ये सीख लेते हैं कि फॉर्म से रिकॉर्ड ऐड कैसे करते हैं। यूजिंग द डेटा फॉर्म, डेटा फॉर्म का यूज़ करके वी कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। फॉलो दिस स्टेप्स टू एंटर न्यू रिकॉर्ड्स, नए रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट है क्लिक ऑन द सेल A2 सेल पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट द फॉर्म बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म बटन पर क्लिक करते हैं। द शीट 1 डायलॉग बॉक्स अपेयर्स, शीट 1 का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। इट कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इन योर डेटाबेस, और ये रखता है आपके फर्स्ट स्टूडेंट का डाटाबेस
इसके अंदर उसका रिकॉर्ड होता है। टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए क्लिक ऑन द न्यू बटन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर एक्सेल भी ओपन कर लिया है और अपने नोट्स भी ओपन कर लिए हैं। सो करते हैं इसको। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, A2 सेल पर क्लिक करना है, देन फॉर्म बटन पर क्लिक करना है जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में है। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर फर्स्ट A2 सेल पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ये मेरा A1 एंड A2, तो थोड़ा मूव कर लेती हूँ इसे। ये देखिए स्टूडेंट्स A1 एंड A2 पर हमारा डेटा स्टार्ट हो जाता है। सो मैं A2 पर क्लिक कर देती हूँ। देन मुझे फॉर्म बटन पर जाना है, तो यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। एंड देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके शीट 1 का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। ये देखिए ये शीट 1 डायलॉग बॉक्स है और इसमें रिकॉर्ड भी है जो हमने रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। एंड देन स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड क्लिक ऑन द न्यू बटन पर क्लिक करेंगे और एक नया रिकॉर्ड इसमें ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 107 रोल नंबर तक लिखे हुए हैं, हम इसमें एक नया रो ऐड करते हैं न्यू पर क्लिक करके। एंड स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 108 डाल देती हूँ। ये बुक से नहीं लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, इसमें हम ऐड करना सीख रहे हैं, इसलिए मैं अपने पास से ही नेम डालूंगी। इसमें हम डाल देते हैं प्रीति, एंड टैब का यूज़ करके हम इंग्लिश पर जाएंगे और यहाँ मार्क्स डाल देंगे 89 एंड 85 एंड 96। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इसे क्राइटेरिया कर देंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही हम इसे क्राइटेरिया करते हैं, क्लोज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही ऑप्शन है। यहाँ बताया गया है टाइप इन्फॉर्मेशन इन द रेस्पेक्टिव फील्ड फॉर द न्यू रिकॉर्ड के लिए हम रेस्पेक्टिव फील्ड में टाइप करते हैं। देन क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द डाटा फॉर्म को क्लोज करने के लिए हम क्लोज बटन का यूज़ करते हैं। द न्यू रिकॉर्ड विल बी विजिबल एट द एंड ऑफ द डेटाबेस। सो नया रिकॉर्ड विजिबल हो जाएगा एंड ऑफ द डेटाबेस के एंड में। You can move to the previous or next record by clicking on the find previous and find next button। और find previous और find next बटन से आप next record को और previous record को भी देख सकते हैं। So firstly स्टूडेंट्स हम यहाँ पर close कर देते हैं, तो आप स्टूडेंट्स देख पाएंगे, मैं इसे जूम करके आपको दिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 108 और प्रीति 89, 85, 96 जो हमने ऐड किया था वो आ गया है स्टूडेंट्स। यदि यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स ओपन कर लेते हैं होम टैब। एंड स्टूडेंट्स टोटल के लिए यहाँ पर हमारा एडिटिंग ग्रुप में सम ऑप्शन आ जाता है, हम सम पर क्लिक कर देते हैं एंड एंटर कर देते हैं। तो यहाँ क्विकली हमारा सम हो जाएगा। एंड परसेंटेज के लिए एवरेज का यूज़ करेंगे, तो एवरेज पर क्लिक करेंगे। एंड स्टूडेंट्स हमें यहाँ ये 3 कॉलम्स लेने हैं क्योंकि मार्क्स की ही परसेंटेज निकलेगी, तो हम इसे एंटर कर देते हैं। ये अगेन स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इसको ड्रैग करके इन दोनों को सेलेक्ट करके देन इसके कॉर्नर पर जाकर प्लस का हार्ड प्लस का मार्क आ जाता है, तो इसे मूव कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी का टोटल हो चुका है। एंड स्टूडेंट्स नाउ हम अगेन एक और एंट्री करते हैं इसमें, तो एंट्री करके इसका टोटल आता है नहीं ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम A2 पर ही क्लिक कर देते हैं एंड स्टूडेंट्स फॉर्म में जाते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू एंट्री अगेन ले लेते हैं स्टूडेंट्स एंड रोल नंबर डालते हैं 109 एंड स्टूडेंट्स नेम ले लेते हैं जिया एंड इंग्लिश 58, हिंदी 63 एंड मैथ्स 96। एंड स्टूडेंट्स नाउ क्लोज करते हैं इसे या क्राइटेरिया कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्राइटेरिया से भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली सम भी आ गया स्टूडेंट्स, टोटल भी आ गया एंड परसेंटेज भी आ गई है एंड जिया की एंट्री भी हो गई है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स इसमें फाइंड प्रीवियस एंड फाइंड नेक्स्ट से हम अपने प्रीवियस जितने भी हमने इसमें एंट्री की हैं वो सब देख सकते हैं। तो मैं फाइंड प्रीवियस पर क्लिक करती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ये बताता है कि रोल नंबर 108, 107, 106, ये देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पर डिस्प्ले दे रहा है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ फाइंड नेक्स्ट पर करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट आगे के दिखा देगा। तो फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड प्रीवियस से हम आगे पीछे करके अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। सर्चिंग अ रिकॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज टू सर्च द रिकॉर्ड्स विद स्पेसिफिक वैल्यू। इसका यूज़ रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ सर्च की जाती है। सो फर्स्टली क्लिक ऑन द फॉर्म बटन पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट द क्राइटेरिया बटन पर क्लिक करते हैं इन द शीट वन में जो कि डायलॉग बॉक्स में होता है। क्राइटेरिया विल बी डिस्प्लेड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द शीट वन डायलॉग बॉक्स में अपर राइट एरिया पर भी हो सकता है स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज 2010 ऑफिस बट आई एम यूजिंग 2016 ऑफिस। सो इसमें क्राइटेरिया लास्ट में है क्लोज से अबव। सो यहाँ पर ये दिखेगा, देन टाइप द डाटा दैट यू वांट टू सर्च इन द एप्रोप्रिएट फील्ड।
डेटा को टाइप करेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट फील्ड आपको सर्च करना है में से आपको सर्च करना है। टाइप 104 इन रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। 104 रोल नंबर को आपको सर्च करना है तो उसे टाइप करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में और एंटर की का प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म टैब पर जाना है। देन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्राइटेरिया में जाना है एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करके हमें रोल नंबर 104 सर्च करना है एंड देन एंटर। सो स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे 104 का नेम बताया इन्होंने कीर्ति, 85 इंग्लिश में है, हिंदी में 78 एंड मैथ्स में इतना एंड टोटल दिखा दिया। स्टूडेंट्स इफ द रिकॉर्ड एग्जिस्ट एंड मैचेस द गिवन वैल्यू, यदि रिकॉर्ड एग्जिस्ट है और गिवन वैल्यू से मैच हो जाता है फॉर दैट फील्ड, उस फील्ड से, इट विल बी डिस्प्लेड, तो वह डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज द फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड, अदरवाइज क्या होगा कि पहला रिकॉर्ड जो भी होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ लेट्स नो मोर में कहा गया है, उसे जान लेते हैं। टू डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए क्लिक ऑन द फॉर्म बटन पर क्लिक करते हैं। In sheet 1 dialog box, move the desired record by clicking either on find previous button or find next button. sheet 1 dialog box में कोई भी जो रिकॉर्ड आप मूव करते हैं, जिसको भी मूव करने की इच्छा है, उसे क्लिक करके या तो फाइंड प्रीवियस बटन से या फिर फाइंड नेक्स्ट बटन से आप कर सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग क्लिक ऑन द डिलीट बटन, आफ्टर सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन को क्लिक करते हैं, द रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक बार देख लेते हैं, एक बार फॉर्म में जाकर एंड स्टूडेंट्स यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट कोई भी एक ले लेते हैं। हम फाइंड नेक्स्ट में जाके हमें रंजना का डिलीट करना है। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने रंजना को सेलेक्ट कर लिया, इस समय रंजना सेलेक्ट है एंड नाउ डिलीट एंड ओके। सो स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि यहाँ रंजना का डिलीट हो चुका है स्टूडेंट्स। बट उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ से क्लोज करके हमें नंबरिंग ठीक करनी होगी। यहाँ ड्रैग करेंगे 101 पर हार्ट प्लस में एंड स्टूडेंट्स इस तरह से ड्रैग करके यहाँ एक बॉक्स आ जाता है, इसमें क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक एंड फिल सीरीज कर देंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 101 से 108 तक काउंटिंग करेक्टली आ जाएंगे, क्योंकि बीच में से हमने एक रो को डिलीट किया है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सॉर्टिंग डेटा, डेटा को सॉर्ट करना। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा ईदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डेटा को अरेंज करना या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इन अ वर्कशीट, एक वर्कशीट में। डेटा कैन बी सॉर्टेड इन रोज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, डेटा सॉर्ट किया जा सकता है रोज में कौन कौन से बेसिस पर, टेक्स्ट, नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड मेंबर्स और डेट्स, इन सभी पर डेटा सॉर्ट किया जा सकता है एक रो में उन इन्हीं के बेस पर। वंस द डेटा इज ऑर्गेनाइज, एक बार डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है, इट बिकम्स इजी टू वर्क विद, तो उसके साथ काम करना आसान हो जाता है। यदि डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं या तो टेक्स्ट के बेस पर या नंबर के बेस पर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट या फिर मेंबर्स या डेट के बेस पर, हम जब डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं स्टूडेंट्स, सॉर्टेड कर देते हैं, तब ये आसान हो जाता है वर्क करने के लिए। फॉलो दीज स्टेप्स टू सॉर्ट द गिवन डेटा। गिवन डेटा को सॉर्ट करने के लिए ये निम्नलिखित स्टेप हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आ जाता है स्टूडेंट्स, ओपन एनी वर्कशीट एंड सेलेक्ट द डेटा दैट यू वांट टू सॉर्ट। एक वर्कशीट कोई भी खोलेंगे और उसमें डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक्सेल की शीट ओपन कर ली है जिस पर हम सॉर्टिंग करेंगे। नाउ क्लिक ऑन एनी सेल से B2, किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं, जैसे कि B2 पर क्लिक कर देते हैं। नाउ सेलेक्ट द सॉर्ट बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डेटा टैब। डेटा टैब में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में सॉर्ट बटन पर क्लिक करना होता है स्टूडेंट्स। द एंटायर डेटाबेस विल बी सेलेक्टेड, सारा डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा एंड द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन इन फिगर 4.5, और फिगर 4.5 की तरह यहाँ पर सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम फर्स्टली एक्सेल पर क्लिक कर लेते हैं, देन स्टूडेंट्स हम B2 सेल पर क्लिक कर देते हैं, किसी और पर भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पूरी शीट में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं आप, जो कि ये वर्कशीट हमने तैयार की है। देन स्टूडेंट्स हमें डाटा टैब पर जाना है एंड स्टूडेंट्स देन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है यहाँ पर, इसमें सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, सेलेक्ट द फील्ड कॉलम, फील्ड कॉलम को सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू सॉर्ट, जिसको भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं उसके बेसिस पर फ्रॉम द सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट, सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट द नेम फील्ड,
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने नेम फील्ड सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें हमने सॉर्ट बाय में जाकर नेम को सेलेक्ट कर लिया, नेम फील्ड को सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। नाउ सेलेक्ट द वैल्यू ऑप्शन फ्रॉम द सॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हमें वैल्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो कि सॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट में होता है। सेलेक्ट द सॉर्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट, और सॉर्टिंग ऑर्डर सेलेक्ट करना होता है ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। बाय डिफॉल्ट A to Z ऑप्शन इज सेलेक्टेड, बाय डिफॉल्ट उसमें A to Z ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट Z to A ऑप्शन, आपको वहाँ पर Z to A ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर आपको Z to A ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमने सॉर्ट बाय में नेम ले लिया है, वैल्यूज़ में हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, एंड ऑर्डर में ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करके Z to A ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सभी को सेट कर दिया है। नाउ आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, आगे है यू कैन चेक टू माई डेटा हैज़ हिडर चेक बॉक्स टू एक्सक्लूड द फर्स्ट रो कंटेनिंग द कॉलम हेडिंग ऑफ योर डेटा फ्रॉम सॉर्टिंग। आप चेक कर सकते हैं कि माई डेटा हैज़ हिडर चेक बॉक्स, जहाँ पर माई डेटा हैज़ हिडर चेक बॉक्स है उसमें चेक लगा हुआ है या नहीं, टू एक्सक्लूड द फर्स्ट रो कंटेनिंग द कॉलम हेडिंग, जिससे कि पहली वाली रो जो कि कॉलम हेडिंग रखती है वो उसमें सॉर्ट नहीं होगी, उसमें आपका डेटा सॉर्ट नहीं होगा जो भी हेडिंग 1 में होगा। सो स्टूडेंट्स ये जो हेडिंग वाली रो होती है जिसमें कि कॉलम्स में डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट हेडिंग्स बने होते हैं, इसे एक्सक्लूड कर देता है ये चेक बॉक्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ हम देख लेते हैं डायलॉग बॉक्स में, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर है माई डेटा हैज़ हिडर, मेरे डेटा में हिडर है। इसका मीन्स है कि यदि मेरे डेटा में हिडर है तो आप इस पर चेक बॉक्स से यस का साइन लगा देते हैं तो यहाँ पर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स एक्सेल में ये एरिया सेलेक्ट नहीं है, बट स्टूडेंट्स यदि हम इसे भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसे अनचेक कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ये भी सेलेक्ट हो चुका है, बट स्टूडेंट्स माई डेटा हैज़ हिडर, सो मेरे डेटा में तो हिडर है, सभी में अपने अपने हेडिंग्स हैं, तो मैं इसे चेक कर देती हूँ। एंड स्टूडेंट्स अदरवाइज क्लियर द चेक बॉक्स टू इंक्लूड द फर्स्ट रो हेडिंग इन सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करने के लिए फर्स्ट रो को भी जोड़ सकते हैं आप चेक बॉक्स में, बट मैंने तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यस कर दिया है। एंड देन ओके स्टूडेंट्स क्लिक ओके, द डेटाबेस विल बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नेम कॉलम। देखिए स्टूडेंट्स डेटाबेस जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, आप देख पाएंगे ABCDEFGHIJKLMNOP, इस तरह से स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा आ चुका है 101। ये हमारा नेम कॉलम हुआ है, इसलिए ये जिसका जो भी रोल नंबर होगा वो उस रोल नंबर के आगे ही नेम आएगा। सो डिसेंडिंग ऑर्डर ओनली नेम का हुआ है स्टूडेंट्स, बाकी किसी का नहीं हुआ है। यू कैन ऑल्सो सॉर्ट बाय मोर देन 1 कॉलम, आप एक कॉलम से ज़्यादा को भी सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सॉर्टिंग बाय नेम यू वांट टू अरेंज द लिस्ट बाय रोल नंबर्स, कि आपने नेम को तो अरेंज कर लिया है, नेम को तो सॉर्टिंग कर चुके हैं, नेम को करने के बाद आप अरेंज कर सकते हैं रोल नंबर की लिस्ट को भी। टू सॉर्ट बाय मोर देन 1 कॉलम, एक से ज़्यादा कॉलम को सॉर्ट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन द ऐड लेवल बटन, ऐड लेवल बटन पर क्लिक करते हैं जो कि सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में होता है। अ न्यू लेवल गेट्स एडिड बिलो द फर्स्ट लेवल, एक नया लेवल ऐड हो जाता है फर्स्ट लेवल के नीचे ही। मेंशन द कॉलम नेम एज रोल नंबर, वहाँ पर मेंशन कराया जाता है कॉलम नेम में रोल नंबर को इन एंड देन बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट, और देन बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट में एंड ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग एज, और सॉर्टिंग में ऑर्डर दिया जाता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में इन द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द न्यू लेवल, न्यू लेवल में ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर दिया जाता है। एंड देन क्लिक ओके, और उसके बाद स्टूडेंट्स ओके क्लिक कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करना है हमें। फर्स्टली स्टूडेंट्स हमें कहाँ जाना होगा, किसी भी हमने रो या किसी भी सेल पर क्लिक कर देते हैं, देन स्टूडेंट्स डेटा, देन सॉर्ट एंड फिल्टर। नाउ स्टूडेंट्स सॉर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ एक ऐड करना है लेवल, ये देखिए स्टूडेंट्स ये ऐड लेवल आ रहा है, ये यहाँ पर देन बाय आ गया स्टूडेंट्स। देन बाय में स्टूडेंट्स हमें यहाँ लेना है रोल नंबर, एंड स्टूडेंट्स यहाँ लेना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एंड देन ओके। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पर रोल नंबर में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिल्टरिंग डेटा, डेटा को फिल्टर करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड सेवरल वेज टू एनालाइज डेटा एनालिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक डेटा को एनालाइज करने का एक लिस्ट में, यदि आप डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो
कई सारे तरीके प्रोवाइड कराता है। द फिल्टर फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही फिल्टर फीचर होता है स्टूडेंट्स, ये हमें अलाउ करता है, केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को देखने का अलाउ करता है जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। वाइल इट हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डाटा टेम्पररी फ्रॉम द व्यू, जबकि ये बाकी बचा हुआ डाटा जिसे हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं उसे टेम्पररीली व्यू से हाइड कर देता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यू कैन फिल्टर अ लिस्ट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर कमांड। आप ऑटो फिल्टर कमांड का यूज करके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए एक लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए होती है। सो उसे आप ऑटो फिल्टर कमांड का यूज करके फिल्टर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और उन स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली करेंगे। सो फर्स्टली मैं एक्सेल ओपन कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सेल ओपन है और शीट भी ओपन है। देन इसमें कहा गया है सेलेक्ट एनी सेल विद इन द डेटाबेस रेंज। डेटाबेस रेंज में कोई भी सेल सेलेक्ट करना है, जैसे कि D1 पर क्लिक कर देते हैं एंड क्लिक ऑन द फिल्टर बटन। फिल्टर बटन पर क्लिक करना है इन द सॉर्ट फिल्टर ग्रुप ऑन द डाटा टैब। डाटा टैब में जाकर सॉर्ट फिल्टर ग्रुप के अंदर फिल्टर बटन पर क्लिक करना होता है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम यही करते हैं, D1 पर क्लिक कर देते हैं। हिंदी यहाँ पर आ रहा है D1 में। एंड स्टूडेंट्स, डाटा में जाकर हम यहाँ फिल्टर बटन ये शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या हुआ आगे, स्मॉल एरोज विल बी एडेड टू ईच फील्ड नेम। प्रत्येक फील्ड के नेम में एक छोटा सा एरो दिखाई देगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे एरो आ चुका है। ये देखिए स्टूडेंट्स, छोटे छोटे एरोज आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। दीज एरोज आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन टू फिल्टर डाटा। ये एरोज का यूज जो किया जाता है स्टूडेंट्स डाटा को फिल्टर करने के लिए, जो कि एक स्पेसिफाई शर्त होती है, एक विशेष कंडीशन होती है जिसके लिए इन्हें यूज किया जाता है। क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द हिंदी फील्ड नेम इन सेल D1। सेल D1 में हिंदी फील्ड नेम में बिल्कुल ही उसकी बगल में जो क्लिक करने के लिए बटन आया है, नेक्स्ट बटन ही है, एरो का बटन है, उस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स एंड सेलेक्ट द चेक बॉक्स ऑफ द वैल्यू 88 एंड 98 एंड सेलेक्ट करते हैं चेक बॉक्स में 88 वैल्यू को, 98 को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट में एंड क्लिक ओके, और क्लिक कर देते हैं ओके बटन पर। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हम हिंदी के बिल्कुल नीचे नेक्स्ट में जो है उस पर क्लिक करते हैं एरो पर एंड स्टूडेंट्स यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल को बंद कर देते हैं एंड चेक कर देते हैं एंड ओनली इसमें कहा गया है 98 एंड 88 को हमें सेलेक्ट करना है। नाउ ओके बटन पर क्लिक करना है। सो स्टूडेंट्स, आगे कहा गया है द फर्स्ट लिस्ट विल गेट filtered and display only those records that meet the criteria of marks 88 and 98. The list will get filtered. ये लिस्ट फिल्टर हो जाएगी और डिस्प्ले करेगी केवल उन रिकॉर्ड्स को जो कि मेन क्राइटेरिया, हमने जो क्राइटेरिया मिलाना था वो क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर फिल्टर हो जाएगी, जिसमें मार्क्स 88 एंड 98 ही शो करेगा। बाकी सभी रिकॉर्ड्स यहाँ से हाइड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टिप भी बताई गई है। टिप में कहा गया है टू डीएक्टिवेट द फिल्टर को डीएक्टिवेट करने के लिए क्लिक ऑन द क्लियर बटन पर क्लिक करते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में ऑन द डाटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है, उसमें प्रेजेंट होता है क्लियर बटन। और क्लिक ऑन द फिल्टर सिंबल या फिर फिल्टर सिंबल पर क्लिक कर देते हैं, जो कि फील्ड नेम में एंड सेलेक्ट क्लियर फिल्टर फ्रॉम हिंदी ऑप्शन में जाके क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम से एक फील्ड नेम में ही आता है ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देते हैं, तब भी ये क्लियर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस टिप को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि यदि हम इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, जैसे एज इट इज़ हमारी जैसी थी शीट एज इट इज़ करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए डेटा में जाएंगे एंड स्टूडेंट्स यहाँ क्लियर बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स देखिए, या तो यहाँ पर क्लियर कर देंगे तब भी हमारा डाटा वापस आ जाएगा। आप देख सकते हैं सारा डाटा वापस आ चुका है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, दूसरा ऑप्शन है हिंदी में ही, यहाँ पर नेक्स्ट में जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ये ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स क्लियर फिल्टर फ्रॉम हिंदी से सारे फिल्टर्स क्लियर हो जाएं जो भी आपने लगाए हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तब भी वो आ जाता है। बात करते हैं यूजिंग एडवांस फिल्टर का यूज़ करना। एडवांस फिल्टर ऑप्शन इज़ यूज टू फिल्टर द डाटा। एडवांस फिल्टर ऑप्शन का यूज़ डाटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है इन मल्टीपल फील्ड्स में जब डाटा को फिल्टर करना होता है तब एडवांस फिल्टर ऑप्शन का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। यूजिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, एक विशेष क्राइटेरिया यूज़ करना, और टू कॉपी द फिल्टर रिकॉर्ड्स, या फिर फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स को कॉपी करने के लिए टू अ डिफरेंट लोकेशन, एक डिफरेंट लोकेशन में यदि हमें फिल्टर्ड रिकॉर्ड को कॉपी करना है तब, और टू फाइंड यूनिक रिकॉर्ड्स,
कुछ यूनिक रिकॉर्ड्स फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट स्टेप दिया है, तो इसके लिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं जिससे कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक शीट रेडी कर ली है, जो कि शीट इन्होंने यहाँ दिखाई है पिक्चर में। सो फर्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहा गया है। इंसर्ट एटलीस्ट 3 ब्लैंक रोज अबव द रेंज विच इज़ टू बी यूज्ड एज अ क्राइटेरिया रेंज बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब एंड सेलेक्टिंग द इंसर्ट शीट रो ऑप्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया है कि एटलीस्ट 3 ब्लैंक रोज हमें रेंज के ऊपर, जो कि हमारा ये रेंज एरिया है, ये पूरी शीट हमारी रेंज एरिया है, तो इसके ऊपर एटलीस्ट 3 ब्लैंक रो हमें ले लेनी है, इंसर्ट कर लेनी है, जो कि यूज़ की जाएंगी क्राइटेरिया रेंज के लिए। बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब पर क्लिक करके हमें इंसर्ट में जाना है एंड इंसर्ट शीट रो ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने ऑलरेडी ली हुई है, बट मैं आपको मेथड बता देती हूँ हमने किस तरह से लिए हैं इसमें। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर अगर हमें 3 रोज एंटर करानी है, इंसर्ट करानी है, तो हमें होम टैब में जाना होगा, इंसर्ट में जाएंगे एंड देन इंसर्ट शीट रो लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए एक रो और बढ़ गई स्टूडेंट्स। इसे डिलीट करना है स्टूडेंट्स, सो डिलीट में जाकर आप डिलीट शीट रो डिलीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने रोज ऑलरेडी इंसर्ट कर ली हैं। नेक्स्ट स्टेप है द क्राइटेरिया रेंज मस्ट हैव कॉलम लेवल्स। क्राइटेरिया रेंज में कॉलम लेवल्स होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंक रो, कोई भी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए बिटवीन द क्राइटेरिया वैल्यू एंड द रेंज और क्राइटेरिया वैल्यू में के बीच में कोई भी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। एंड सेलेक्ट द रेंज A4 D4 एज शोन इन द फिगर 4.8, प्रेस Ctrl+C टू कॉपी द रेंज। A4 से D4 तक स्टूडेंट्स हमें रेंज लेनी है और हमें कॉपी कर लेना है उस रेंज को। सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्टली यहाँ पर A4 हमारी ये रेंज है एंड स्टूडेंट्स A4 से D4 तक हमें कॉपी करना है। सो हम इसको कॉपी करेंगे, होम में जाके कॉपी बटन पर क्लिक कर देते हैं। देन स्टूडेंट्स, आगे क्या कहा गया है, सेलेक्ट द सेल A1 एंड प्रेस Ctrl+V। A1 पर क्लिक करना है और Ctrl+V करना है। टाइप द क्राइटेरिया विच यू वॉन्ट टू मैच इन द रो, और वो क्राइटेरिया टाइप करना है जिसे आप मैच करना चाहते हैं बिलो द कॉलम लेवल्स के नीचे मैच करना चाहते हैं। टाइप 10,000 अंडर द फील्ड नेम सैलरी के फील्ड नेम के नीचे आपको 10,000 रुपये टाइप कर देना है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम यहाँ पर इसे कॉपी तो कर चुके हैं, यहाँ A1 में लाकर हम इसे होम में जाके पेस्ट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये पेस्ट हो चुका है। नाउ हमें सैलरी के डाउन में 10,000 रुपीज़ टाइप करने हैं। देन आगे क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, आगे कहा गया है क्लिक ऑन अ सेल विद इन द डेटा रेंज। क्लिक करना है किसी एक सेल पर जो कि डेटा रेंज में हो। सेलेक्ट डेटा टैब एंड क्लिक ऑन द एडवांस बटन। एडवांस्ड इस तरह का बटन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये बटन दिखाया गया है इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाके एडवांस बटन पर क्लिक करना है स्टूडेंट्स। यहाँ क्लिक करते ही हमारे सामने एडवांस फिल्टर आ जाता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होके, एंड यहाँ पर हमें आगे करना है स्पेसिफाई द लिस्ट रेंज। A4 से D13 तक की हमें रेंज लेनी है स्टूडेंट्स। सो हमें लिस्ट रेंज में जाना होगा, यहाँ पर लिस्ट रेंज है स्टूडेंट्स, इसमें रेंज का लेने का ये बटन होता है, इस पर क्लिक करते हैं एंड स्टूडेंट्स A4 से लेकर हमें D13 तक सेलेक्ट करना होगा रेंज को। ये देखिए मैंने स्टूडेंट्स कर दिया है और यहाँ पर ये शीट 2 इसमें अपने आप ही आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम शीट 2 पर हैं इस समय। एंड स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है सेलेक्ट कॉपी टू अनदर लोकेशन। दूसरी लोकेशन पर कॉपी करने के लिए अनदर लोकेशन ऑप्शन होता है इन द एक्शन सेक्शन, एक्शन के सेक्शन में, जो कि एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स में होता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्शन, यहाँ पे सेक्शन है एंड यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें क्राइटेरिया लेना है, क्राइटेरिया रेंज लेनी है, वो लेनी है डिफाइन द क्राइटेरिया रेंज बाय डिस्प्लेइंग कॉलम लेवल एंड क्राइटेरिया। कॉलम लेवल और क्राइटेरिया की रेंज लेते हैं जिसमें A1 टू D2 हमें लेना होता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज में रेंज बटन पर क्लिक करते हैं एंड देन A1 टू D2 हम इसमें ले लेते हैं स्टूडेंट्स। देन वापस जाते हैं एंड स्टूडेंट्स, आगे कहा गया है कि डिफाइन द रेंज इन कॉपी टू में भी रेंज डिफाइन करनी होती है, इसमें F6 से I6 तक करनी है एंड क्लिक ओके, और ओके बटन क्लिक कर देना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं रेंज में जाती हूँ एंड स्टूडेंट्स यहाँ F6 से I6 तक हमें लेना है, तो F6 हमारा आ जाता है, ये F6 यहाँ से लेकर एंड I6 तक ये स्टूडेंट्स हमें
F6 to I6 हमने ले लिया है। देन स्टूडेंट्स हम यहाँ से वापस जाते हैं एंड द डाटा विल गेट फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन। डाटा फिल्टर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन, स्पेसिफाइंग शर्तों के अनुसार डाटा फिल्टर हो जाएगा एंड विल बी कॉपीड इन द प्लेस, और प्लेस पर कॉपी हो जाएगा विच यू हैव डिफाइंड इन द कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स, जो कि आपने कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स में डिफाइन किया है इन द एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स, एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स के अंदर। स्टूडेंट्स जो भी हमने यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज में कॉपी टू डाटा को किया है वो सारा डाटा उस कॉलम्स में जहाँ पर भी कॉपी करना है उस लोकेशन पर पहुँच जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ओके करते हैं एंड स्टूडेंट्स आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ डाटा कॉपी हो चुका है। हम इन्हें सेल्स को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इनका साइज। इन पर क्लिक करके हम इनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एडजस्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स में से डाटा यहाँ आ चुका है जो हमने लिया था एडवांस फिल्टर से। एंड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन ऑल्सो फिल्टर, आप फिल्टर कर सकते हैं सॉर्ट द डाटा बाय सेल कलर, आप सेल कलर के द्वारा भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हम होम में जाकर कलर्स ले लेते हैं। सेल एग्जीक्यूटिव को हम एक कलर दे देते हैं, येलो कलर दे देते हैं एंड मैनेजर को दे देते हैं ग्रीन कलर एंड परचेज मैनेजर को ग्रीन कलर, सेल्स मैनेजर को भी ग्रीन कलर। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसमें सर्च करना है। यहाँ हम डाटा में जाएंगे एंड स्टूडेंट्स यहाँ डिपार्टमेंट पर क्लिक कर लेंगे। फर्स्टली डिपार्टमेंट नहीं, नेम पर क्लिक करेंगे एंड स्टूडेंट्स डाटा में जाकर फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे। फिल्टर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमारा फिल्टराइज के एरो आ जाते हैं। हम डिपार्टमेंट में जाते हैं स्टूडेंट्स एंड फिल्टर बाय कलर करते हैं। स्टूडेंट्स यदि हमें ग्रीन कलर चाहिए ओनली ग्रीन कलर के आ जाएंगे एंड स्टूडेंट्स यदि हमें चाहिए येलो कलर में तो येलो कलर के जितने भी डिपार्टमेंट्स और नेम होंगे वो इसमें शो कर जाते हैं। स्टूडेंट्स यही नहीं, यदि आप इन्हें टेक्स्ट को कलर में लिखते हैं तब भी ये फिल्टर करता है कलर के द्वारा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूजिंग डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना। डेटा वैलिडेशन इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज। डेटा वैलिडेशन का यूज़ सेल एंट्रीज को रोकने के लिए किया जाता है विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, जो कि एक स्पेसिफाइड रेंज होती है जहाँ पर हम चाहते हैं कि सेल एंट्रीज रुक जाएं। जो हम लिमिट डालेंगे उसी लिमिट में एंट्रीज होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। समझते हैं स्टूडेंट्स इसे प्रैक्टिकली। सेलेक्ट द रेंज E5 to E13, चूज डाटा टैब, डाटा वैलिडेशन इन द डाटा टूल ग्रुप। डाटा टूल ग्रुप में जाके डाटा वैलिडेशन में डाटा टैब पर हमें चूज करना है। द डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपेयर, डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। द सेटिंग टैब इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, जिसमें कि सेटिंग टैब सेलेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट ही। सो स्टूडेंट्स हम इसमें एक्सेल ओपन कर लेते हैं एंड स्टूडेंट्स फर्स्टली हमें E5 to E13 हमें सेलेक्ट करना है रेंज को। हम यहाँ से E5 to E13 सेलेक्ट कर लेते हैं इसी शीट पर एंड स्टूडेंट्स देन हमें जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में डेटा टूल्स में जाना है और वहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है जिसमें सेटिंग टैब आ जाता है। सेटिंग टैब में ऑन डिफ़ॉल्ट सेटिंग टैब ही इसमें रहता है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है इन अलाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट। अलाउ की ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट होल नंबर ऑप्शन, आपको होल नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अलाउ का यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसे हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ से होल नंबर को ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन स्टूडेंट्स कहा गया है इन डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट। डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में बिटवीन ऑप्शन इज सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। बिटवीन ऑप्शन सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। ये स्टूडेंट्स देखिए डेटा वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में बिटवीन सेलेक्ट है एंड स्टूडेंट्स आगे कहा गया है इन मिनिमम टेक्स्ट बॉक्स टाइप 0 एंड इन मैक्सिमम टेक्स्ट बॉक्स टाइप 100। मिनिमम टेक्स्ट बॉक्स में हमें 0 लिखना है एंड मैक्सिमम में 100। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ मिनिमम पर लिख देते हैं 0 एंड या मैक्सिमम में लिख देते हैं 100 एंड देन स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द इनपुट मैसेज टैब इन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टाइप वैलिडेशन इन इनपुट मैसेज बॉक्स टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100। सो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें इनपुट मैसेज में जाना होगा एंड टाइटल बॉक्स में हमें लिखना होगा वैलिडेशन एंड स्टूडेंट्स इनपुट मैसेज में हमें लिखना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू
0 and less than equal to 100 मीन्स 0 से बड़ा या उसके बराबर और 100 से छोटा या उसके बराबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें करना है क्लिक ऑन द एरर अलर्ट टैब। एरर अलर्ट टैब पर हमें क्लिक करना है, टाइप इनपुट इज रॉन्ग, और वहाँ टाइप करना है इनपुट इज रॉन्ग इन एरर मैसेज में। एरर मैसेज बॉक्स में हमें ये टाइप करना होगा एंड क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए हमें ओके बटन पर क्लिक करना होगा। सो एरर अलर्ट में जाते हैं स्टूडेंट्स एंड एरर मैसेज बॉक्स में, ये एरर मैसेज बॉक्स है, यहाँ पर लिख देते हैं हम इनपुट इज रॉन्ग, इज wrong. Then students, okay, so dialog box has closed. If you try to enter data beyond the specified limit, यदि आप specified limit जो कि हमने specify की है 0 और 100 के बीच में, यदि वो हम enter उससे दूसरी कोई और enter data करते हैं तो in the selected range में एक मैसेज आएगा जो डिस्प्ले हो जाएगा एंड क्लिक ऑन रिट्राई टू एंटर अनदर वैल्यू, और आपको कहेगा कि रिट्राई करें दूसरी वैल्यू एंटर करने के लिए इस सेल में। सो स्टूडेंट्स ट्राई करके देखते हैं क्या रेस्ट्रिक्शन लग चुका है या नहीं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर E5 पर जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं 100। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मैसेज भी आ रहा है, वैलिडेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100। सो 100 हम इसमें लिखते हैं तो स्टूडेंट्स ये एंटर हो पा रहा है। हम इसमें 101 लिख कर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बोलता है। ये बोल रहा है इनपुट इज रॉन्ग, रिट्राई, कैंसिल और हेल्प। सो स्टूडेंट्स हम रिट्राई करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 99, it has typed students, so students now we type 0, एक्सेप्टेबल है स्टूडेंट्स ये भी, बट यदि हम यहाँ पर लिखते हैं 107 देन स्टूडेंट्स अगेन इनपुट इज रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स हम E13 तक कुछ भी यदि हम कोई भी डिजिट 100 से अबव डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये इनपुट रॉन्ग बताएगा। सो ये होता है स्टूडेंट्स डेटा वैलिडेशन, जो हमारे डेटा पर रोक लगा देता है, एक कंडीशन लगा देता है कि हम इतने से इतने तक डेटा को एंटर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।